नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राजेश कुमार शास्त्री ने जनपद सिद्धार्थ नगर से जानकारी देते हुए बताया, विकास खंड भनवापुर अंतर्गत स्थित कृषि विज्ञान केंद्र सोहना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन में कृषि आजीविका सखी का प्राकृतिक खेती पर 5 दिवसीय आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आजीविका सखियों को जीवामृत बनाने की विधि सविस्तार से बताई गई, जो फसलों के लिए एक अमूल्य अमृत है। सभी को मेरा नाम दीनानाथ है और मैं सिद्धार्थ नगर जिले के बढ़नी ब्लॉक के ग्राम भरौली का निवासी हूँ। मैं पिछले 4-5 वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र सोहना के माध्यम से अपने खेत में प्राकृतिक कृषि का प्रयोग और उसके घटकों का प्रयोग कर रहा हूँ। इस तरह से हम अपने विशेष तौर से काला नमक की खेती में और अन्य खेतियों में भी इसका प्रयोग करते हैं। आज हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र सोहना सिद्धार्थ नगर में, और इसमें हमारी जो कृषि आजीविका सखियाँ बहनें हैं, दीदियाँ हैं, ये प्राकृतिक खेती के अंतर्गत किस तरह से जीवामृत बनाते हैं उसकी विधि आज हम आप लोगों को करके बताते हैं। हमारे साथ बहनें हैं, इसमें सहयोग करेंगे। देखिए, प्राकृतिक खेती में तरल खाद के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जीवामृत का। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये जीवों का अमृत है। इस तरल खाद के माध्यम से हमारे मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की मात्रा गुणात्मक रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसमें उपजाऊपन उसका बढ़ता है और फसलों को हम अपने रासायनिक खाद से मुक्त रखते हुए भी अच्छी उपज पैदा कर सकते हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम है। ये 200 लीटर का ड्रम, इसमें जो हमारा जीवामृत बनेगा ये हमारे 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होगा। इसमें आप जैसा देख रहे हैं, जो सामग्री कुल 5 चीज़ों की इसमें आवश्यकता पड़ती है। पहले ये इसमें गोमूत्र है। इसके लिए हमें ध्यान देना है कि देसी गाय का ही हमें गोमूत्र इस्तेमाल करना है। इस 200 लीटर के लिए हमें ये, इसमें हम आपको डाल के दिखाते हैं, ये हमने 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र इकट्ठा किया है। इस ड्रम में हम ये डालेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ हमने देखा, अब देसी गाय का गोबर, इसी गोमूत्र में, इस ड्रम में जिसमें हमने देसी गाय का गोमूत्र डाला, अब ये हम 10 किलो, 2 किलो बेसन, ये बेसन हो सकता है हमारे घर में उपलब्ध जो भी मटर की दाल हो या कोई भी दलहनी फसल हो, उसको हम पिसवा के ये अपने घर में चक्की से पीस सकते हैं या अपने आटा चक्की पिसवा लेते हैं। आसानी से जो सुलभ हो वो दाल हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मिठास के लिए ये देखिए गुड़, 2 किलो गुड़ रहेगा, ये इसमें हम गोबर और गोमूत्र के घोल में इसको डालते हैं। ये सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो बेसन और ये गुड़ डाला जा रहा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण एक ये है, आप देखिए, ये 100 से 50 ग्राम जीवाश्म युक्त मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो हमारे गांव में पुराने बरगद पीपल के पेड़ के नीचे की होती है, या ऐसी जगह जिसमें रसायन कोई नहीं है और पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीव है, ऐसे ही हम 150 ग्राम मिट्टी भी इसमें डाल लेते हैं। अब इन 5 सामग्रियों को, वो लकड़ी का हो जाएगी, इन 5 सामग्रियों को अब हम लकड़ी के डंडे के सहारे, जी, इसमें पानी भी हम भर लेते हैं, जी, पानी डाल। अभी घोलने के लिए हम इसको फिलहाल घोल तैयार करने के लिए 10-20 लीटर डाल के बाद में इसको पूरा 200 लीटर तैयार करने के लिए हम ये ध्यान रखते हैं कि लकड़ी का डंडा इस्तेमाल किया जाता है। और इसको घोलने में विशेष ध्यान देना होता है कि जिस प्रकार घड़ी की सुइयां चलती हैं, तो उसी दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं। अब इसके बाद इसको हम सूती बोरे से ढक देते हैं, ताकि इसमें जो है सूती जो मने ना पाए, उसमें तपन या इतनी गर्मी ना उत्पन्न होने पाए, वेंटिलेशन अच्छा रहे, इसलिए इसको सूती जूट के बोरे से ढक देते हैं। 48 घंटों की प्रक्रिया होती है। इसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा तेज़ी से बढ़ती है बेसन और धूल के प्रभाव से। हमें करना क्या है कि सुबह शाम इसको 2-2 मिनट इसको लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस प्रकार हमारा 48 घंटे में ये
जीवामृत तैयार हो जाएगा, जो 1 एकड़ की खेती के लिए प्राप्त होगा। इसका खेत में कैसे प्रयोग करते हैं आप? अपना अनुभव हमारी जी कृषि साथियों को जो आई हुई हैं अलग अलग जी आप इनको शेयर करें। देखिए, जैसा हमने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपनी मिट्टी को सूक्ष्म की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ाना, ताकि वो पूरी उपजाऊ हो जाए, उर्वरा शक्ति उनकी बढ़ जाए। तो हमारा जब खेत खाली हो, फसल की कटाई, जैसे भी गेहूं की कटाई के बाद हमारा खेत खाली होगा, बारिश होगी, बरसात होगी, खेत में जब नमी हो तो खाली खेत में भी इसको छिड़का जा सकता है। बहुत से एक तरीका है कि कूचा लेकर के भी इस तरह छिड़का सकता है, ड्रम से, लोटे से, बाल्टी से भी इसको छिड़का जा सकता है। जब खेत खाली हो तो हमारे लिए बहुत सुविधा होती है। हम किसी भी तरीके से छिड़कवा विधि से इस तरह से जाकर पूरे खेत में फैला देना इसका मकसद होता है, और वो नमी जब पाएगा तो धीरे धीरे वो सूख बढ़ेगा। साथ ही साथ जब फसल हमारी खड़ी हो, इस तरह से हम छीट के नहीं कर सकते हैं, तो उस तरीके में सबसे अच्छा होता है कि हमारी सिंचाई के साथ जो नाली बनी हुई है, सिंचाई का पानी जा रहा है, तो उसमें हम इसको धीरे धीरे डालते हैं। उसके नाली में जहाँ से भी पंपिंग सेट का पानी जा रहा हो, उसमें इस तरह से हम डाल देते हैं, और किसी पात्र के सहारे से, और उस तरह से सिंचाई के पानी के साथ वो नीचे नीचे पूरे खेत में फैल जाता है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक फसल में कम से कम 4 से 5 बार इसका जो है प्रयोग होना चाहिए। इस तरीके से हम करते हैं तो लगातार 3 सालों में हम अपने खेत को पूरी तरह रसायन मुक्त कर सकते हैं, और प्राकृतिक विधि से शुद्ध अनाज का उत्पादन 3 साल बाद हमें पूर्ण रूप से, प्रामाणिक रूप से प्राप्त हो जाएगा। आपने इसको किया होगा अपने खेत में, तो पौधों का क्या रिस्पांस दिखा? मतलब वो जो हम खाद डालते हैं रासायनिक, उसकी तुलना में इसका क्या बहुत अच्छा प्रभाव है। जो लोगों के मन में जो शंका होती है कि एकदम से हम ये छोड़ेंगे और हमारा जो है बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको अगर जिस विधि से बताया जा रहा है, जो वैज्ञानिक विधि है, इसको अगर करेंगे और लगातार जब हम डालेंगे हर 15 दिन में, 20 दिन में, ताकि 4-5 बार हमारी फसल में हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे उत्पादन में भी कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि कई बार ऐसा देखने में आता है 5, 10, 15% उत्पादन बढ़ता है, और हमारी खेती की लागत भी कम होती है, खतरा भी कम होता है, साथ साथ जो रोग बीमारियों का जो है असर होता है वो भी